हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्रेनियल नर्व नंबर 4 की बात करेंगे। पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स को, ऑरिजिन को, उसके सप्लाई को और उसके क्लिनिकल कोरिलेशन को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ भी चीज़ यहाँ पे आपको छूटने वाली नहीं है। देखिए, सबसे बेसिक चीज़, क्रेनियल नंबर 4 किसको सप्लाई करता है आपको पता होगा। सुपीरियर ऑब्लिक मसल, जो कि आइस को, मतलब आइस की मसल्स को सप्लाई करता है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रेनियल नर्व है तो कहीं ना कहीं से ये ऑरिजिन हो रहा होगा, इसका न्यूक्लियस होगा हमारे ब्रेन में, इसका न्यूक्लियस होगा। तो किस पार्ट में क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन में ही क्रेनियल नर्व नंबर 4 का न्यूक्लियस होता है। अब मिड ब्रेन के कौन से पोर्शन में होता है वो बात तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सपोज दैट एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपके ब्रेन की बात कर लेते हैं हम। देखिए, ये आपका कौन सा हुआ, ये आपका मेडुला एब्लोंगाटा। कुछ इस तरह से हमारा एक रफ डायग्राम बन गया। तो देखिए, ये वाला पार्ट आप समझ सकते हैं कौन सा है, अगर बोलिएगा आप। ये वाला पार्ट है हमारा मिड ब्रेन। तो जो हमारा न्यूक्लियस है, क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। मिड ब्रेन के किस पार्ट में प्रेजेंट होता है तो देखिए, मिड ब्रेन आपको पता होगा, यहाँ पे कॉलिकुलस होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इंफीरियर कॉलिकुलस। तो जो इन्फीरियर कॉलिकुलस होता है उसके लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो मैं दिखा दे रहा हूँ वैसे जनरली छोटा सा बना के कि यहाँ पे सपोज दैट आपके दो कॉलिकुलस हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस, इन्फीरियर कॉलिकुलस। इन्फीरियर कॉलिकुलस विजन से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे इसका न्यूक्लियस होता है किसका, क्रेनियल नर्व, जो कि हमारा क्रेनियल नंबर 4 जो कि ट्रॉक्लियर नर्व है, वह मिड ब्रेन के जो होते हैं कॉलिकुलस, जो कि हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस है, वहाँ पे उसका न्यूक्लियस होता है, उस लेवल पे उसका न्यूक्लियस होता है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सपोज दैट यह हुआ हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये पोर्शन मिड ब्रेन है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस है। किस नर्व का न्यूक्लियस है, फिर से रिपीट करता हूँ, क्रेनियल नर्व का, क्रेनियल नर्व नंबर 4 का न्यूक्लियस है। सिंपल से मैं यहाँ पे केवल 4 लिख रहा हूँ, तो फोर्थ नर्व का न्यूक्लियस है। देखिए, यहाँ का कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉलम जो है इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे कई नर्व के न्यूक्लियस लोकेटेड है। सपोज दैट हम बात करते हैं अगर हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 3 की, तो वो भी यहाँ से निकलती है, बस थोड़ा सा ऊपर से निकलती है। तो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। कौन सी, हमारी क्रेनियल नर्व नंबर 3। तो क्रेनियल नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मिड ब्रेन के जो इन्फीरियर कॉलिकुलस है उस पोजीशन से निकलती है, मतलब लोअर मिड ब्रेन से इसका न्यूक्लियस होता है, यहाँ से ये ऑरिजिन होती है। फिर इसी कॉलम में एक और न्यूक्लियस होता है हमारे 12th क्रेनियल नर्व का, हालांकि थोड़ा सा वो नीचे होता है, वह हमारे मेडुला ऑब्लोंगाटा के पार्ट में होता है, वो यहाँ पे होता है। ये एक रो बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर देखिए, हम बात करें क्रेनियल नंबर 6 की, तो वो होता है यहाँ पे आपका। देखिए, मेनली मैं अभी बात कर रहा हूँ 4 की, तो 4 पे बात करते हैं। देखिए, ये सभी जो है वो जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर कैरी करते हैं। कौन से, जनरल सोमैटिक एफरेंट फाइबर कैरी करते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ क्रेनियल नर्व की, तो ये हुआ हमारा कि कहाँ पे उसका न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। फोर्थ क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये मूव कैसे करते हैं, मतलब फाइबर्स निकल करके मूव कैसे करते हैं। अब हम लोग देखिए मिड ब्रेन का ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे कट करेंगे इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर, और देखेंगे कि हमारा ये नर्व है वहाँ से फाइबर कैसे निकलते हैं। कहाँ से कट कर रहे हैं हम लोग, देखिए इस पोजीशन से जहाँ पे हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस है, वहाँ से अब ट्रांसवर्स सेक्शन ले रहे हैं। तो सपोज दैट देखिए, ये हमारा हुआ इन्फीरियर कॉलिकुलस, ये हमारे पुडंकल्स हुए, ये हमारा सपोज दैट पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन हो गया किसका, मिड ब्रेन का, इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर ये हमारा सेरेब्रल पेडुंकल हुआ। अब देखते हैं इसमें किस तरह से हमारा नर्व जो है वह निकलता है। तो देखिए, आपने सुना होगा पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर होते हैं सेंटर पे। कौन से, पेरी इक्विडक्टल ग्रे मैटर। सबसे पहले मैं उसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, उसके बाद से हम लोग उसके रिस्पेक्ट में समझेंगे कि हमारा जो ये क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस है वो कहाँ पे लोकेटेड है और किस रिस्पेक्ट में हमारा जो
फाइबर्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है क्रेनियल नर्व नंबर 4 का, वह हमारे पेरिक्विडक्टल डक्ट के लेटरल साइड पे होता है। देखिए ये वाला पोर्शन हमारा एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि इंफीरियर कॉलिकुलस पोस्टीरियर में होता है। तो जो ये डक्ट है इसके लेटरल साइड में हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 4 का न्यूक्लियस होता है। लेकिन लेटरल, पूरा लेटरल नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, एंटीरियर, एंटीरियो लेटरल पे, तो वह यहाँ पर होता है न्यूक्लियस। कौन से नर्व का? क्रेनियल नर्व नंबर 4 का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्रेनियल नंबर 4 के रिगार्डिंग कि यह ऐसी इकलौती नर्व है जो सीधे यहाँ से ऐसे नहीं निकलेगी। बाकी सभी क्रेनियल नर्व हैं वो सीधे एंटीरियर साइड निकलती हैं उनके फाइबर, लेकिन जो क्रेनियल नंबर 4 है उनके जो फाइबर्स हैं वो सीधे ना निकल करके पहले पीछे जाते हैं फिर सामने आते हैं, पहले पीछे आते हैं फिर सामने आते हैं। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ये इतने डरपोक हैं कि पीछे तो जा ही रहे हैं लेकिन सीधे भी नहीं जा पाते हैं कि सीधे पीछे चले जाए, ये घूम के जाते हैं। कैसे घूम के आते हैं? इसको क्या बोलते हैं? यह कॉन्ट्रोलैटरली सप्लाई करते हैं। मतलब जो लेफ्ट न्यूक्लियस है वो राइट आई को सप्लाई करेगा, जो राइट न्यूक्लियस है वह लेफ्ट आई को सप्लाई करेगा। आई बात समझ में कि जो क्रेनियल नर्व नंबर 4 का न्यूक्लियस है राइट साइड में है तो उसके जो फाइबर्स है वो लेफ्ट आई को सप्लाई करते हैं। जैसे ये राइट साइड हो गया तो इसका जो राइट फाइबर्स होंगे इसके, वह कहाँ जाएंगे? वह कुछ इस तरह से मूव करेंगे, इस तरह से मूव करेंगे वो, और जो लेफ्ट वाले हैं वो ऐसे मूव करेंगे। समझ में आया? वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और क्रॉस करने के बाद भले ही ये यहाँ पर फिर से एंटीरियर साइड पे आते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पोस्टीरियर जाते हैं वो भी क्रॉस करते हुए, वो भी क्रॉस करते हुए। देखिए एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि फाइनली कैसे भी गए ये सामने आ गए, लेकिन किस पोजीशन पे? देखिए ये हमारा मिड ब्रेन है तो यहाँ पे कुछ तो लोचा होगा, कुछ तो चीज़ें होंगी। तो ये किसके, उसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसका रिलेशन क्या है, वो कहाँ पे निकल रहे हैं, ये क्रेनियल नर्व नंबर 4 के फाइबर्स हैं वो कहाँ पे बाहर आ रहे हैं, उसको समझते हैं एक दूसरे डायग्राम से। देखिए अब मैं जो डायग्राम्स बनाने जा रहा हूँ वह मैं यहाँ से देख रहा हूँ। कहाँ से? यहाँ से, मतलब एंटीरियर व्यू को बनाऊंगा कि कैसे दिखाई देता है। तो यहाँ पे उसका एंटीरियर व्यू का डायग्राम देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि क्रेनियल नर्व नंबर जो 4 है वह देखिए ऐसे पीछे तो गया। देखिए मैंने आपको भी समझाया ना कि यह यहाँ से इसके फाइबर निकल करके, कंट्रावर्सी बात कर रहे हैं, समझ लो ये लेफ्ट का है तो राइट वाले निकल करके कुछ यहाँ पे इस तरह से बाहर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है उसको देखने के लिए हमें इसका एंटीरियर व्यू देखना पड़ेगा, तो उसको समझते हैं। तो हम एंटीरियर व्यू से देखते हैं। सबसे पहले क्या दिखाई देगा मुझे? सबसे पहले मुझे यहाँ पर मिड ब्रेन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मिड ब्रेन। उसके नीचे क्या होगा? उसके नीचे होगा पॉन्स होंगे, फिर उस होगा मेडुला ओब्लांगाटा होगा। तो ये हुआ हमारा कुछ इस तरह से, समझिए बस बेसिक डायग्राम्स कि ये हमारा एंटीरियर व्यू से इस तरह से हमारा ये ब्रेन स्टेम दिखाई दे रहा है। ये मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है, ये हमारा मेडुला ओब्लांगाटा है, फिर यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आके चलेगा। बेसिक, उसकी मुझे ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा है क्रेनियल नंबर 4 कैसे क्या हो रहा है। के लिए मैं बेसिक पहले आर्टरी की बात करता हूँ कि इसकी आर्टरी यहाँ पे कैसे, सराउंडिंग में आर्टरी कौन सी होती है। हालांकि ब्रेन सप्लाई हम लोग, ब्रेन सप्लाई हम लोग अलग से पढ़ेंगे। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ से हमारा वर्टिब्रल आर्टरी कुछ इस तरह से आती है, दोनों साइड से वर्टिब्रल आर्टरी आती है, और जब ये आपस में मिल जाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं क्या? बेसिलर आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी और बेसिलर आर्टरी आती हैं यहाँ पर, मतलब वर्टिब्रल आर्टरी दोनों आएंगी मिलकर क्या बनाएंगी? बेसिलर आर्टरी। तो ये बेसिलर आर्टरी बन गई। जब ये बेसिलर आर्टरी ऊपर जाएगी, जब ये बेसिलर आर्टरी ऊपर जाएगी तो दो टर्मिनेटिंग ब्रांच देगी। किसको देगी? सेरेब्रल को देती है, सेरेब्रल को देती है, अपने ब्रांच देती है, सेरेब्रम को ब्रांच देती है। कौन सी? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो यहाँ से कुछ इस तरह से ये ब्रांच दे देगी, इसका नाम क्या होगा? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेनली हमारा मुद्दा है क्रेनियल नंबर 4। ये मैं आर्टरी आपको बस लोकेशन बता रहा हूँ, आप यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वहाँ पे
उसको हम लोग अलग से इसके वीडियो पे देखेंगे। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी देती है, ये हमारी वर्टिब्रल आर्टरी है, ये हमारी बेसिलर आर्टरी है। देखिए ये क्या होगा, एक आर्टरी ऐसे हो गई, फिर एक ब्रांच और होती है इस पोजीशन पर, यहाँ पर, जो कि सेरेब्रम के लिए नहीं होती है, सेरिबेलम के लिए होती है। लेकिन और ये पोस्टीरियर भी नहीं, देखिए हमारा जो सेरिबेलम है कुछ यहाँ पर कुछ इस तरह से लोकेटेड होगा। बेसिक डायग्राम बताता हूँ। तो ये उसका सुपीरियर साइड है, तो इस आर्टरी का नाम होता है सुपीरियर सेरिबेलर। देखिए सेरिबेलम को दे रही है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो दो आर्टरी हो गई यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच में से हमारा क्रेनियल नंबर 4 निकलता है। देखिए कहाँ से, यहाँ से, इन दोनों के बीच में से एंटीरियर साइड पे इस तरह से वो बाहर आता है। तो एक बार हम फिर से डायग्राम में समझते हैं कि किस तरह से वो बाहर आ रहा है। तो सपोज दैट ये लेटरल स्लाइड व्यू है, ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। अब हम बात करते हैं पूरा किस तरह से वो मूव करता है हमारा ये ट्रोक्लियर नर्व। तो अभी हमें बेसिक जो पता है, हमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें ये है कि जो हमारा ये मिड ब्रेन है, सपोज दैट वो यहाँ पर है, मिड ब्रेन हमारा, यहाँ पे मेरा पॉन्स, मेडुला, बाकी चीज़ें, ये सब चीज़ें ऐसे चलती रहेंगी, वो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे अपना क्रेनियल नर्व नंबर 4 का न्यूक्लियस है, क्योंकि यहाँ पे इंफीरियर कॉलिक्यूलस है। तो ये जो हमारा न्यूक्लियस है, वहाँ से ये कॉन्ट्रोलैटरली मूव करते हुए हमारा फाइबर आएगा और यह बाहर निकलेगा। और यहाँ पे ये दो आर्टरी के बीच में होगा, हालांकि आर्टरी को मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दे रहा हूँ डॉट से, दो आर्टरी के बीच में होगा। कौन कौन सी दो आर्टरी होगी, एक पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एक सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, दोनों के बीच से होते हुए ये यहाँ पर बाहर निकलेगा। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, मैं इसको येलो से कर दे रहा हूँ, हालांकि येलो अच्छे से दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं रेड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये है तो नर्व फाइबर ही है। तो हमारा क्रेनियल नंबर 4 कुछ इस तरह से यहाँ बाहर निकल गया। देखिए आपको पता होगा कि यहाँ पर हमारा जब ये मिडल क्रेनियल फोसा में पहुँचता है, कौन सा, हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 4, तो यहाँ पे कैवर्नस साइनस होता है। क्या होता है, कैवर्नस साइनस होता है। उसका हम लोग डायग्राम्स बनाते हैं एक बार, तब आपको समझ में आएगा। तो ये समझिए कैवर्नस साइनस हुआ मेरा, कुछ इस तरह से बेसिक डायग्राम्स है, ये कैवर्नस साइनस हुआ। तो जो हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 4 है वह देखिए यहाँ पे क्रॉस करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि क्रेनियल नंबर 4 क्रेनियल हमारे कैवर्नस साइनस से के कैविटी से न जा करके उसके लेटरल वॉल के थ्रू जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा कि जो कैवर्नस साइनस के कैविटी से न होते हुए हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 4 मतलब हमारा ट्रोक्लियर नर्व उसके लेटरल वॉल से होते हुए जाता है और वहीं से बाहर निकलता है। इतना समझ में आया आपको। तो ये हमारा क्रेनियल नर्व नंबर 4 सपोज दैट यहाँ से एंटर कर जाएगा। लेकिन केवल क्रेनियल नंबर 4 की ही बात नहीं है, यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, उनका रिलेशंस होता है। तो हम समझते हैं, सपोज दैट ये हमारा लेटरल वॉल हो गया किसका, कैवर्नस साइनस का। अब समझते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से पास हो रही है। मैं आपको रिलेशन बता दे रहा हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो एक तो हमारा फिक्स हो गया कि क्रेनियल नंबर 4 यहाँ से कुछ इस तरह से गया, इस तरह से यहाँ पे ऐसे 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 वहाँ पे गया होगा वो ना। लेकिन यहाँ पर आपको पता होगा यहीं पे हमारा होता है एक, ये यहाँ पर देखिए आपका होता है कि जो हमारे ऑप्थेल्मिक डिवीज़न होते हैं ट्राइजेमिनल नर्व के और जो मैक्सिलरी डिवीज़न ट्राइजेमिनल नर्व के, दोनों यहाँ से निकलते हैं। तो वो भी लेटरल वॉल से ही पास करते हैं, वो भी लेटरल वॉल से ही पास करते हैं। तो हमारे इस ट्राइजेमिनल नर्व के जो दोनों डिवीज़न हैं वो भी यहीं से पास करेंगे, वो भी यहाँ से जाते हैं। तो ये तो हमारा सबसे पहला, ये हमारा क्रेनियल नर्व नंबर कौन सा है, हमारा 4 है। ये हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व के हमारे दोनों डिवीज़न होते हैं ऑप्थेल्मिक और मैक्सिलरी, सपोज दैट ये ऑप्थेल्मिक है और उसके नीचे से यहाँ पे मैक्सिलरी गया होगा किसका, ट्राइजेमिनल नर्व का जो डिवीज़न है। यहाँ से दो नर्व गए होंगे और एक नर्व 4 गया होगा। एक और इम्पॉर्टेंट नर्व है वो भी यहाँ से क्रॉस करता है, वह होता है थर्ड क्रेनियल नर्व। वो कहाँ से जाता है, तो थर्ड क्रेनियल नर्व ऊपर से जाता है। तो ये रिलेशंस आपको याद करने हैं कि लेटरल वॉल में जितने भी नर्व पास करते हैं वह
कौन ऊपर होता है, कौन नीचे होता है। तो जो हमारा फोर्थ नर्व है उसके ऊपर क्रेनियल नंबर 3 है और ट्राइजेमिनल नर्व का ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है। फिर से बोलता हूँ कि क्रेनियल नर्व नंबर 4 के ऊपर होता है हमारा कौन सा, आप बोलेंगे थर्ड क्रेनियल नर्व, और नीचे होता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो इतना समझ में आया। बात करते हैं कि कैवर्नस साइनस के लेटरल वॉल में मूव करने के बाद कहाँ जाती है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व। तो देखिए आपको पता होगा कि ये सप्लाई करती है आई बॉल को, मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही। तो आई बॉल को सप्लाई करना है तो आई बॉल के पास तो जाना पड़ेगा, मतलब हमारा जो ऑर्बिट है उसके अंदर तो एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए एंटर करने के लिए ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से पास करती है। फिर बोलता हूँ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये पास करती है, ये अंदर जाती है हमारे ऑप्टिक पार्ट में, हमारे मसल्स को, कौन से सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करने के लिए ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के थ्रू जाती है। मतलब सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई भी करना है और जाना भी है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। लेकिन इन्फीरियर क्या था, इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर इसका न्यूक्लियस होता है। बस ऐसे रिलेट कर रहा हूँ, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए यहाँ से ये निकला, अब इसको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज दैट यहाँ पे हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है, उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा सपोज दैट यहाँ पे देखिए ऐसा एनाटॉमिकली कोई रिजेंबलेंस नहीं है, बस एक रिलेशन दिखा रहा हूँ आपको। सपोज दैट ये हमारा हुआ सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर हुआ, तो इसी में से हमारी जो ये नर्व है नंबर 4 ये एंटर करेगी हमारे ऑर्बिटल में। तो सपोज दैट ये हमारी फोर्थ नर्व है वो एंटर कर रही है कहाँ पे, देखिए ये तो अंदर ही होगा लेकिन मैं इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। तो समझिए कि हमारा जो सॉकेट है, हमारा आईज है वो इसके ऊपर है और हमारी नर्व जो है वो यहाँ से, मतलब हमारे बोर्ड के पीछे से है नर्व, वह इस तरह से ऊपर आ रही है। और ये हमारा क्या है, फिशर है। मतलब ऐसे समझिए कि ये हमारा जो ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है वो ये है और हमारी नर्व इसके नीचे से यहाँ पे ऊपर क्रॉस करे, डायग्राम्स हमारा वैसा है और ऊपर आई है। तो वह कहाँ से निकलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटा सा ट्रिक होता है LFT, आपने सुना होगा, लीवर फंक्शन टेस्ट, सिंपल सा। लेकिन यहाँ पे लीवर नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं, यहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही है। ये LFT किसके लिए है, नर्व के लिए है। जो ऑर्डर होता है नर्व के आने का, तो यहाँ से आती है लैक्राइमल नर्व, यहाँ से आती है हमारी फ्रंटल नर्व और यहाँ से आती है हमारी ट्रॉक्लियर नर्व, हमारी मेन नर्व। तो उनकी फोर्थ नर्व ट्रॉक्लियर नर्व यहाँ से आती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है यहाँ पे होता है टेंडिनस रिंग, आपको पता होगा। देखिए बेसिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं है लेकिन आपने अगर पढ़ा होगा ऑप्टिक के बारे में, आइस के बारे में, तो यहाँ पे होता है ऑप्टिक कैनाल और ये यहाँ पे होता है ऑप्टिक कैनाल और ये ऑप्टिक कैनाल और इस वाले पार्ट को मिला करके यहाँ पे एक रिंग बनता है छोटा सा। ज़्यादा बेसिक ज़्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो रिंग बनता है उसको बोलते हैं टेंडिनस रिंग। क्या बोलते हैं, टेंडिनस रिंग। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन सी नर्व टेंडिनस रिंग के बाहर है, आउटसाइड है। तो वह हमारी लैक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व और ट्रॉक्लियर नर्व। सबसे बगल में कौन सी है, ट्रॉक्लियर नर्व है। ट्रॉक्लियर नर्व देखिए एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये वाला साइड जो है वो मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है। क्योंकि हमारी, मैं समझिए यहाँ पे ये बना रहा हूँ, इसके ऊपर हमारी आई है तो ये समझिए राइट आई है, अगर मेरी राइट आई का पीछे वाला पार्ट है तो यह लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ लेफ्ट साइड है, ये मीडियल साइड है, मतलब नोज यहाँ पर होगा। ऐसा नहीं कि आई है दिख रहा है जैसा, लेकिन ये फिशर है, इसके थ्रू आप आई में एंटर करेंगे। तो ये हमारा जो है वो ट्रॉक्लियर नर्व हुआ। इतना समझ में आया। तो ये हुआ सीक्वेंस हुआ, अब वह एंटर कर चुकी है। अब मैं एक पूरा रिवीजन करते हुए डायग्राम बनाता हूँ और बताता हूँ आपको कैसे सप्लाई करती है हमारे सुपीरियर ऑब्लिक मसल को। तो ये हमारे हेड का टॉप व्यू है जहाँ पे आपको बेसिक दिखाई दे रहा होगा, ये नोज़ है, ये ईयर है। तो यहाँ पे बस मैंने कोशिश किया है कि आपको इजीली समझ में आए कि किस तरह से नर्व पास करती है। ये जो हमारा पार्ट है वो हमारा डॉर्सम सेलाई है, जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता होगा, डॉर्सम सेलाई है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज हो जाएंगे आप, शायद ये स्ट्रक्चर न देखा हो आपने। तो ये डॉर्सम सेलाई है,
फिर ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा है, ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है। बेसिक सा चीज स्ट्रक्चर है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारा कैवर्नस साइनस है और ये हमारा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है। तो हम बात करेंगे जनरली, पूरा रिवीजन होगा किस तरह से ये हमारा आर्टरी क्रेनियल नंबर 4 किस तरह से मूव किया। तो बेसिक बात करता हूँ कि इसके जो न्यूक्लियस थे वो एंट्रियोलैटरल थे, वो कॉन्ट्रालैटरली मूव करते हुए यहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट में आए, फिर वह एंटीरियर पार्ट में आते हैं। एंटीरियर पार्ट में आते हैं, एंटीरियर पार्ट में आते ही वो क्या देखते हैं कि यहाँ पे मेरे ऊपर से एक आर्टरी जा रही है, मेरे नीचे से एक आर्टरी जा रही है। ऊपर वाले का आर्टरी नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, नीचे वाले का नाम है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो दो आर्टरी यहाँ पे ऊपर नीचे से क्रॉस कर रही थी, वो आप समझ जाइएगा। यहाँ से कुछ इस तरह से क्रॉस करेगी, डॉट नहीं दिखा सकते हम, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये ऊपर नीचे से क्रॉस की, फिर उसके बाद हमारा ये क्रेनियल नंबर 4 क्या किया, हमारे कैवर्नस साइनस में एंटर किया। लेकिन इसने एंट्री करते हुए ध्यान दिया मुझे कैविटी में नहीं जाना है, मुझे लेटरल साइड ऑफ द कैवर्नस साइनस जाना है। ये लेटरल साइड होते हुए ये बाहर निकला, इसके ऊपर से जा रही थी कौन सी, क्रेनियल नंबर 3, और नीचे से ऑप्थेल्मिक डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व वो जा रही थी। तो यहाँ वाला भी हमारा लेटरल साइड से गया और यहाँ से बाहर निकला। याद रखिएगा, लेटरल वॉल से ये उसके कैविटी में नहीं जा रहा है कैवर्नस साइनस के। तो ये इतना स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद क्या होता है, ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में एंटर करता है। तो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में वो भी हमारे इस रिंग के बाहर से, मतलब यहाँ से एलिप्टिक वाला रूल फॉलो करते हुए ये सपोज दैट यहाँ से एंटर किया। अब इसको एक मसल्स को सप्लाई करना है, आपको पता है उस मसल का नाम है, क्या नाम है, उस मसल का नाम है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। उस मसल का नाम है सुपीरियर ऑब्लिक मसल। तो मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, आपको पता होगा वो कुछ इस तरह से, सपोज दैट उसके फाइबर्स इस तरह से, थोड़ा सा ये मैं ब्लैक कलर ही दिखा दे रहा हूँ आपको, इस तरह से ये यहाँ पर होते हैं। सपोज दैट ये वाला पार्ट है, उसका थोड़ा सा टर्निंग होता है, उसके फाइबर में आपने पढ़ा होगा। तो वो सपोज दैट ये हमारा सुपीरियर ऑब्लिक मसल है, तो वह उसको सप्लाई कर देता है, सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई कर देता है। ये हुआ बेसिक रूट हुआ। सपोज यहाँ भी कहीं आ रहा था सुपीरियर ऑब्लिक मसल, उसको सप्लाई कर दिया। ये बेसिक रूट हुआ हमारे क्रेनियल नर्व नंबर 3 का। अब हम बात करते हैं इसका काम क्या होता है, इसके क्लिनिकल कोरिलेशंस क्या होते हैं।